अगर आपका चित्त भगवत चिंतन करने लगे तो बहुत कम समय में दिव्यता आने लगती है। ये जो बहुत लंबा समय निकल जाता है उसका कारण है आपकी असावधानी, आपका विषय चिंतन, प्रपंच चिंतन। नहीं तो कह रहे हैं जो आचार्य चरणों में है, पायन अष्टो सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वसित्व, ये 8 भगवान के पास रहती हैं सिद्धियां। और ये 8 सिद्धियां चरणों में लौटती हैं। जो गोरे चरणारविंद का चिंतन करता रहता है, राधा राधा राधा। आचार्य अपना निज हृदय दे देते हैं। जैसे ये निज मंत्र है, वाणी जी हैं, नाम सेवा, रूप सेवा है, ये हृदय है आचार्य का। और जब आप इस पर चित्त जोड़ेंगे तो जो आचार्य सुख देने के लिए प्रकट हुए वही सुख प्रकाशित हो जाएगा। पर पाए रतन चिन्हों नहीं दीनों करते डारे, इतना महामहिम सिद्ध मंत्र है कि तुम्हें कैसे महिमा बताए। वाणी की सामर्थ्य नहीं, सिर्फ रुदन ही होता है और कुछ नहीं। जब मंत्राकार वृत्ति तो सिर्फ रुदन होता है। महान प्रेम स्वरूप है, लेकिन पाए रतन चिन्हों नहीं, चिंतन भोगों का कर रहे हैं, रुपया का कर रहे हैं, शरीर का कर रहे हैं, मतलब अविद्या। शरीर मतलब अविद्या, भोग अविद्या। तो पराविद्या जो निज मंत्र है, जो राधा नाम है, जो श्री जी के गोरे चरणारविंद है, इनका प्रभाव किसके पर पड़े? आंतरिक चिंतन तो आपका प्रपंच का हो रहा है, उसको संभालना है। ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सिर्फ भगवान में रहते हैं या भगवान में चित्त जोड़ देने वाले महापुरुषों में आते हैं। जैसे भगवत सेवा परायण, भगवत चिंतन परायण श्री हनुमान जी महाराज, तो श्री जानकी जी ने आशीष दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो। ये बहुत बड़ी बात, सदा रहो रघुपति के दासा। और खास बात, तुम्हारे भजन राम को पावे, ये सिद्धांत है। श्याम श्यामा पद कमल सिंह शिरनायो, यदि प्रियाजू के प्रेमी जनों का भजन होने लगे तो प्रियालाल सहज में गोद में आ जाते, सहज कृपा कर देते हैं। भावे माई जगत भगत भजनी, ये 8 सिद्धियां भागवतिक शक्ति से संपन्न है, ईश्वर के ही अधीन रहती हैं। पर जो चिंतन परायण है उसमें सिद्धियों का, पर ये अष्ट सिद्धियों की तरफ भी उपासक की दृष्टि ही नहीं रहती। जो आचार्य शरणागत है, कह रहे 9 निधियां पायन, माने चरणों में 8 सिद्धियां, 9 निधियां लौटती हैं। जो आचार्य के चरणों में है, जो सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहा है, बड़ी महामहिम उपासना। 9 निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये निधियां हैं। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां उसके चरणों में लौटती हैं। जो आचार्य शरणागत होता है, आचार्य के तो चरणों में है ही। ये हठ छोड़कर, हठ जो मन भोगों की तरफ जा रहा है, किसी अन्य देवी देवता, किसी अन्य उपासना, अन्य भाव, ये हटाना पड़ेगा। एकमात्र अनन्य श्यामा श्याम के तब दिव्यता का अनुभव होता है। कह रहे हैं कि जिनके चरणों में लक्ष्मी, सरस्वती और आदिशक्ति अम्बा हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वो प्रियाजू और प्रियाजू की दासियां हैं, ललितादि सहचरियां। ये अंशी हैं श्री जी, श्री जी के अंश से ही ये प्रकट हुए। इसीलिए जब जगदम्बा जी की आरती की जाती है तो उसमें कहा जाता है आप राधा भी हैं।
हमें आरती तो पूरे याद नहीं है, पर उसमें हमने पढ़ा है कि आप राधा भी है। क्यों? अंशी, अंशी हैं। अंशी होने के कारण वहां अंश में भी वही विराजमान है। अपनी श्रीमद् राधा सुधा निधि में जो प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला, इस श्लोक में जो वर्णन किया गया उसमें है कि दिव्य दिव्य भागवतिक शक्तियां जितनी सब श्री जी के अंश से है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और अंबा जी जिनके अंश से हैं, वो महाशक्ति प्रकट करने वाली श्री लाडली जू हैं, और लाडली जू को अधीन करने वाली ये ललितादि सखियां हैं। तो बोले ये तीनों महादेवियां जिनकी विनय करती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भायन सो भरी इंदिरा आदि और पदार्थ चारि करें गुण गायन। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ अपनी अपनी महिमा बताकर कहते हैं मुझे स्वीकार कर लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों गुणगान करते हैं कि मेरा ये प्रताप, मेरा ये प्रताप, मैं ये सुख प्रदान करता हूं, मुझे स्वीकार कर लो। पर प्रियाजू के चरणारविंद के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन नाष्ट सिद्धि स्वीकार करते हैं, ना नवनिधि स्वीकार करते हैं, ना किसी दैवी शक्ति को स्वीकार करते हैं, ना धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार करते हैं। श्रीमद् राधा सुधा निधि में हित सजनी जो कह रहे, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। मेरे सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की वार्ता बेकार है, क्योंकि मुझे प्रिया प्रेम चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। तो जो प्रिया प्रेम को प्राप्त है, स्वयं अष्ट सिद्धियां पायन अष्टो सिद्धि, श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों अद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां गोरे चरणारविंद की उपासना करने वाले के चरणों में लौटती हैं। जाकर आठों सिद्धियां, नौ निधियां, तीनों महाशक्तियां, लक्ष्मी जी, अंबा जी, सरस्वती जी और चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पर रसिक महापुरुष इनको स्वीकार नहीं करते। बोले जो संगीत है, राग रागिनियां हैं, ये प्राकृतिक हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले वो अपना बड़ा भाग्य मानते हैं कि मुझे राग रागिनियों का ज्ञान है, लेकिन अनुराग नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। दीखत सकल अभाग, अभाग्य है उसका। चाहे जितना सुंदर गायन हो, यदि अनुराग नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। और अनुराग की चरम सीमा का गायन सहचरियों का होता है। नवीन नवीन रागों की तत्काल उत्पत्ति होती है। हिमालय या सुमेरु इनके आगे छोटा है। त्रिशरेणु जैसे झरोखे में उड़ते हुए कण छोटे त्रिशरेणु दिखाई देते हैं, ऐसे इन महान पुरुषों की ऐसी भावात्मक ऊंचाई है कि हिमालय और सुमेरु भी छोटा है, त्रिशरेणु है इनके सामने। ये सहेली, ये सहचरियां अपार सामर्थ्य से युक्त है। जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, दारिद्र्य मिट जाता है। दारिद्र्य किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, मोक्ष की भी चाह नहीं रह जाती। इसलिए अहोभाग्य जो प्यारी जू की सखियों के आश्रित हैं। प्यारी जू के चरणारविंद की शरणागति सखियों से ही होती है। सखियों के आश्रित होकर जो प्यारी जू की ही अनन्यता से उन्हीं का केवल उच्छिष्ट पाते हैं। ये वृंदावन भूमि की उपासना की बात है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को।
ये है दिव्य प्रसाद प्रिया पिए को। आप प्रसाद ही पाएं, कभी अमनिया ना पाएं, प्रार्थना है यदि आप इस जन्म में प्रियालाल के प्रेम में डूबना चाहते हैं तो प्रसाद ही पाएं। जल प्रसाद पिए, वस्त्र प्रसाद धारण करें, भोग प्रसाद पाएं और पूरा जीवन प्रसाद में कर लें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायत। मान जाओ, मान जाओ। अमनिया को जहर की तरह देखो। अमनिया पाना हो तो जैसे जहर नहीं पाते ऐसे नहीं पाएंगे, कुछ भी अमनिया नहीं पाएंगे। बिना अपने पिया प्रीतम को अर्पित किए कुछ नहीं पाएंगे। नियम ले लो, नियम नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हमारी प्रिया जो जहां विराजमान नहीं है वहां नहीं। हम ऐसे श्याम सुंदर को नहीं पहचानते जिनके पार्श्व में प्रिया जो नहीं है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। हम वृंदावन वासी नित्य विहार उपासी श्री जी से लालजू को पहचानते हैं। श्री जी नहीं तो हम लालजू को नहीं पहचानते। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री जी अकेली हो। हमारी श्री जी वही होंगी जहां लालजू हैं, या लालजू वही होंगे जहां हमारी श्री जी। एक पल के लिए जुगल जोरी कभी बिछुड़ती नहीं है। यहां एक पल के लिए भी रह न सकत पल पलकन अंतर। जैसे जलते बीन, जैसे प्रिया प्रीतम के बिना, प्रीतम प्रिया के बिना नहीं, ऐसे सखी प्रिया प्रीतम के बिना नहीं। मात्र प्रसाद दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे लालजू का प्रसाद जहां केवल प्रभु विराजमान है, अपने लोगों को दिया जाए तो अपने माथा रखकर प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे उसको, लेकिन हम चखेंगे नहीं। चखेंगे तभी जब प्रियाजू विराजमान होंगी। प्रियाजू अगर नहीं है तो हम नहीं चखेंगे। ये हम प्रियाजू की दासी हैं। अपनी स्वामिनी के बिना हम उच्छिष्ट नहीं पा सकते किसी का। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही उच्छिष्ट पाएगी, बस ऐसे ही ये पातिव्रत धर्म, हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर ये पातिव्रत धर्म धारण कर लिए तो महान सर्वोपरि नित्य विहार रस स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ये ठसक, ये समर्पण, ये अनन्यता, और ये मत डरो कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व है। और जो तत्व हमें गुरु ने बताया उसका नाम राधा है। हम श्री राधा जुग चरण निवास, बस सबकी उपासना हो गई। डरने की कहीं कोई विषय नहीं कि कहीं अपराध न बन जाए। पहले बताया मस्तक रखकर प्रणाम करो, और भाव बढ़े प्रसाद की परिक्रमा कर लो। पर हमारे कंठ के नीचे जाएगा प्रसाद तो जब तक लाडली जू ने नहीं पाया तब तक नहीं जाएगा। अगर प्रियाजू पार्श्व में नहीं विराजमान तो वो प्रसाद हम लेंगे, हृदय से धारण कराएंगे, और हम चखेंगे वही जब प्रियाजू। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह अनन्यता है हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। कभी राधा वल्लभ जी, बाक्य बिहारी जी, राधा रमन जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगा, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए। थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसीलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान करो।
सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ, मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा, प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवत स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा है अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। और बस पाने प्रभु को अर्पित कर दे। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाए। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का, और रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। पर उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, ये कचौड़ी लाना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको लगता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए, फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि, तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत। पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को। कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन होत जुगल जिय को।
ये दिव्य प्रसाद प्रिया पीर को। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव। ये देखा, भूखे रहने पर भी, कष्ट में शरीर है फिर भी, सुविधा है पर नहीं पाया। और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के फिर दंडवती प्रारंभ की। तब ये लगा गया। निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद। एक बार एक बहुत माननीय जगत पूजनी की जगह से प्रसाद आया, माथे में से जो चले गए तो कहा यमुना जी के महल में पहुंचा दो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। हाँ जी, आप कभी कभी जानकर पूछते थे कि कुछ बोलें, कुछ बताएं, तो उनका वहां हमारी प्रियाजू ने भोग प्रगट में नहीं पाया, इसलिए हम प्रगट में नहीं पाएंगे। मानसिक तो हमने भी स्वीकार कर लिया, अगर प्रियाजू प्रगट में पाए तो हम प्रगट में पाए, नहीं अन्यथा नहीं। ऐसा ही हुआ पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनका पीछे चरित्र भी सुना और पूजन भी हुआ था। बाल्यावस्था से ही श्री जी के अनन्य की जन्म सिद्ध अधिकार, गोस्वामी राधा वल्लभ जी के अनन्य आचार्य, बचपन से ही अपने इष्ट निष्ठा, बहुत प्रतापी महापुरुष थे श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री वृंदावन दास चाचा जी हुए। हरिवंश महाप्रभु का द्वितीय रूप कहा गया श्री रूपलाल गोस्वामी जी को। तो किसी निज शरणागत वैष्णव के प्रसन्नता के लिए वो जगन्नाथपुरी गए हुए थे। पुरी में गए, ला रहा था, किसी विशेष रहस्यमय प्रसंग का प्रकाशन करने के लिए प्रक्रिया की जाती थी। ऐसा ही किया गया, प्रश्न रखा गया कि इन्होंने प्रसाद क्यों नहीं लिया, यदि महापुरुष हैं तो भगवत प्रसाद का ये इस तरह से ऐसा कि ना पाना, ना हाथ में लेना, प्रणाम मात्र कर लेना। तो जगन्नाथ जी रात्रि में प्रकट हुए। श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी ही तो जगन्नाथ है, पार्श्व में बलराम जी और सुभद्रा जी। और ये दशा हुई है ब्रज की प्रेम लीला सुनने पर, जो प्रेम विगलित रूप जगन्नाथ जी का है। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्यारी जू की ठसक में उनका उच्छिष्ट पाने वाले जन है, जिनकी हम अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, जिनके अधरामृत का पान करने के लिए हम भी याचना करते हैं। इसलिए इनके ऊपर हमारा कोई शासन नहीं, इनके ऊपर कोई हमारा विधान नहीं। ये प्यारी जो कि निज सहचरी हैं, इसलिए किसी भी तरह से कोई अपराध मत कर देना, इनके प्रति भाव बिगाड़ कर। की उपासना का एकांतिक प्रेम है, इसको हृदय में देखो। जब प्रेम की प्रबलता होती है तो अनन्यता अपना रंग लाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो जो मंदिर खुले दौड़ के जाते, कहीं तो सिया राम जी, पर जहां देखें तो वृंदावन है, यहाँ तो डाल डाल और पात पात में राधे राधे हुए, यहाँ कहीं ना उनको इष्ट का नाम। क्योंकि जगत में कहीं भी जाओ तो गांव गांव में भैया राम राम, जय सिया राम, गांव में एक दूसरे से मिलने में यही होता है, राम राम। इतना तो यहाँ पूरे वृंदावन में डोल लिए, एक बार भी नाम न सुना, एक जगह भी कहीं रूप न दिखाई दिया, व्याकुल हो गए, कैसा देश है। यहाँ एक एक पत्ते से भी राधा 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 राधा। फिर प्रिया प्रीतम के समीप गए, कहा साष्टांग दंडवत तो नहीं करूंगा, क्योंकि साष्टांग दंडवत तो सिया राम की ही है।
और मुझे पता है आप वही हो, पर आपको रूप बदलना होगा। तो भगवान की बंसी अंतर्ध्यान हो गई, अपने भक्त के लिए सारंग धनुष धारण कर लिया, प्रियाजू श्रियाजू के रूप में प्रकाशित हो गई, क्योंकि इन्हीं से सब प्रकाशित है। तो साष्टांग दंडवत किया का बलिहार आपकी। ये क्या था? क्या गोस्वामी जी नहीं जानते? तत्व ज्ञान नहीं है क्या गोस्वामी जी को? वो तो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, सब में मेरे प्रभु। तो साष्टांग दंडवत करके मौन हो जाते? नहीं, प्रेम जिस रूप से प्यार होता है उसी में पूर्ण समर्पण होता है, उसी में होता है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास बलिहारी है। ऐसे ही श्यामा श्याम के जो रसिक अनन्य उपासक है, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जो हिये, तेवु उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। भगवान बहुत अवतार लेके, बहुत लीला, बहुत भक्ति मार्ग, बहुत ज्ञान मार्ग, बहुत सब साधना मार्ग हमको प्रियाजू ने चयन किया, नित्य विहार रस का उपासना मार्ग। अब हमको अनन्य हो, क्योंकि हमने चयन नहीं किया, हमें पता नहीं था, अपने लोगों को प्रियाजू ने चयन किया। अब ऐसी करुणामयी स्वामिनी की अनन्यता की ठसक हृदय में, तो भगवत रसिक भाव तो भूषण, ये हृदय हार बन जाते हैं, ये हृदय हार बना लेते हैं। हर समय प्रियालाल की समीपता का अनुभव, पर अनन्यता। बार बार हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, साधना का सार है अनन्यता। गीता जी में भगवान ने अनन्य 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 बार बार कई जगह कहा, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, बस अनन्य हो जाओ मेरे। हरिवंश महाप्रभु ये देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय के हार बने हुए। कब? जब अनन्यता ये दिखा रहे हैं। मोहन लाल के रंग राची, महाप्रभु कह रहे मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची, मोहन लाल। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, साधुवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नाम जाप करते रहें और अपने कर्म पे यकीन करिए, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, ठीक है ना। तो प्रारब्ध को हम लोग काट सकते हैं, उसे हम मिटा सकते हैं। केवल एक ही माध्यम है, नाम जप, ना कि कोई शक्ति, ना कि कोई विद्या। इसमें आप लोग ज़्यादा न पढ़िए, केवल नाम जप पे यकीन करिए। नाम जाप से सब कुछ मिट सकता है। ओके, कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरऊं पारा। तो इस संसार में जो जन्म और मरण का, मृत्यु का चक्र है, जिससे हम लोग भव बाधा से पार नहीं हो पाते हैं, तो अगर हम लोग नाम जाप करेंगे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से,